हेलो फ्रेंड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 वाइब्रेशन का। तो पार्ट 6 है ये, और पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम एनर्जी मेथड और रियल आई मेथड का बात करेंगे। मींस हम वाइब्रेशन का अभी तक हमने वाइब्रेशन में काफ़ी कुछ देखा, अब रियल फैक्ट देखेंगे। एक्चुअल जो आपके कार में, आपके बाइक्स में जो वाइब्रेशन के कारण जो आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो इफेक्ट को हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके कैलकुलेट करेंगे। तो 3 मेथड होता है वाइब्रेशन को एनालिसिस करने के लिए, दैट इज न्यूटन्स मेथड, एनर्जी मेथड और रेलाई मेथड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एनर्जी मेथड और रेलाई मेथड का बात करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम न्यूटन्स काफ़ी कुछ है उसमें, इसलिए हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड पे आए, एनर्जी मेथड पे या फिर रेलाई मेथड पे आए। उससे पहले कुछ हम पार्ट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम के बात कर लें। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें 3 जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ट्स, वाइब्रेटिंग सिस्टम के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी वाइब्रेटिंग सिस्टम होते हैं वो मोस्टली 3 पार्ट आपका हमेशा उसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या मिलता है, देखो लिखा हुआ है, अ वाइब्रेशन सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, नेमली मास, ऑब्जेक्ट का मास, उसमें जो स्प्रिंग लगा है वो, और उसमें जो डैम्पर लगा है वो। डैम्पर बोले तो डैम्पिंग इफेक्ट जो एयर के कारण, वो डैम्पर समझो, या फिर आप डैम्पिंग ऐसे समझो कि एयर के कारण जो आपको प्रॉब्लम हो, स्प्रिंग की वो कम करती है एनर्जी को, डेट इज। ठीक है, नाउ इन अ वाइब्रेटिंग बॉडी देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जैसे आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होते हैं हमारे, उसमें एनर्जी जब ट्रांसफर होता है तभी तो वो मूवमेंट होता है। आप जब स्प्रिंग नॉर्मल है और जिसको आप पुल करते हो, तो दैट पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब आप उसको पुल करते हो फिर छोड़ते हो, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे अप डाउन करता है ड्यू टू ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे हमारा कोई भी वाइब्रेटिंग पार्ट एनर्जी एक्सचेंज करता है। नाउ एनर्जी इज स्टोर्ड बाय अ मास। अब जो आपका देखो, हम 3 चीज की जो बात कर रहे थे, मास का, स्प्रिंग का और डैम्पर का। तो जो एनर्जी बॉडी का जो है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू 1/2 mx²। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m आपका मास, v इज द वेलोसिटी। तो अभी हमने जब भी स्टार्टिंग लेक्चर से पढ़ा है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को x से दिखाया है, ठीक है, और x डॉट को हम दिखाए हैं वेलोसिटी से, और x डबल डॉट को हम दिखाए हैं एक्सीलरेशन से। इसलिए हम यहाँ पे x डॉट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय मास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, energy stored in spring in the form of potential energy, that is 1/2 kx², clear, and dissipated in the damper in the form of heat energy which opposes the motion of the system। आपको मोशन को अपोज करता है और उसको क्या करता है, स्टैटिक कंडीशन में ले आता है। ठीक है, ये हमारा डैम्पिंग का काम है। जैसे देखिए, कोई भी हमारा ये एक सिस्टम ले लिया, ये वाइब्रेटिंग सिस्टम हो गया, इसमें आपको एक मास देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग है, इसमें आपको एक डैम्पिंग इफेक्ट मिलता है। तो मास में क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होता है मास में वो काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल, एंड डैम्पर में हीट एनर्जी कन्वर्टेड। ड्यू टू दिस इट्स अपोजेस द स्प्रिंग एनर्जी। और एक्साइटेशन क्या होता है, हम काफ़ी वर्ड्स यूज किए होंगे। एक्साइटेशन का मतलब है एनर्जी एंटर्स द सिस्टम विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज एक्साइटेशन। अब देखो, अब ये नॉर्मल स्टैटिक है, इसमें जब तक आपको हल्का सा भी एनर्जी आप नहीं दोगे, इसमें कोई फोर्स नहीं दोगे, तो ये मूव नहीं होगा। अब इसे कुछ देना, आप इसको मास को थोड़ा सा हल्का पुल करके छोड़ दोगे, पुल करके रेगुलर फोर्स नहीं देते रहना है, ठीक है, रेगुलर फोर्स नहीं देना है, बस पुल करके छोड़ देना है। अब जैसे छोड़ दोगे तो स्प्रिंग का ये अप डाउन ऐसे होता रहेगा, फिर धीरे धीरे ड्यू टू डैम्पिंग, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वो धीरे धीरे स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप अलग से बाहर से फोर्स दिए, दैट इज एक्साइटेशन, मतलब उसका इनिशियल फोर्स देना, बस इनिशियल फोर्स देके छोड़ देना, दैट इज एक्साइटेशन। ओके,
Now, the excitation disturbs the mass from its mean position and due to this the mass goes up and down. ठीक है, अब एक्साइटेशन आप फोर्स दे रहे हो तो इसका जो इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन आपका ये है, और इसको जब आप हटाए तो इसके अपने इनिशियल पोजीशन से ये अप डाउन करेगा, ठीक है. That is, now the kinetic energy is converted into potential energy and then potential energy. अभी देखो ये potential energy है, मैंने खींचा kinetic energy, it's converted to kinetic energy and then it is in potential energy. फिर मैं छोड़ा kinetic energy, फिर ऊपर गया, ठीक है, potential energy, फिर नीचे आने लगा kinetic energy, फिर नीचे रुक गया potential energy, फिर ऊपर जाने लगा kinetic energy. तो ऐसे एनर्जी क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. अब है हमारा now दिस सीक्वेंस कैन बी रिपीटेड व्हेन जब तक आपका डैम्पिंग इफेक्ट एक्ट ना हो. नाउ एट द सेम टाइम डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट, ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट है ये, और ये एक्स आपको वेलोसिटी. डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द मासेस एंड इट्स अपोजेस द मोशन, ठीक है. जब आप ऐसा होता रहता है, ठीक है, तो ड्यू टू डैम्पिंग इफेक्ट के कारण, डैम्पिंग फोर्स के कारण आपका जो बॉडी होता है उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है, जिसके कारण फिर आपका बॉडी धीरे धीरे आपका एक नॉर्मल स्टैटिक कंडीशन में आ जाता है. दैट इज डैम्पिंग. तो हर एक बॉडी में तीन चीज हम हमेशा कंसीडर करते हैं, तीन पार्ट होते हैं वाइब्रेशन के, एक मास, एक स्प्रिंग और एक डैम्पिंग इफेक्ट, ठीक है, क्लियर. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. अब देखो, जैसे कि इसका एग्जांपल्स देख लीजिए, इसी के अगला पार्ट ये है. नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन. जब भी आप कोई किसी बॉडी की बात कर रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है, किसी बॉडी की बात कर रहे हो, तो उसका जो मोशन का इक्वेशन आता है वो क्या आता है, वाइब्रेटरी सिस्टम के मोशन का द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सच ए वाइब्रेटरी सिस्टम कैन बी रिटन एज एम एक्स डबल डॉट plus cx plus kx is equal to 0. This is kinetic energy, this is damping and this is potential. Clear? ऐसे काम कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है. वेयर, या फिर आप इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, जो भी हमारे वाइब्रेशन बॉडी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा सिस्टम है, उसका जब आप मोशन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें तीन चीज का ऐड करते हैं, जो तीन उसके मेन एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट है डैम्पिंग फोर्स. डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू वेलोसिटी. ये एक्स डॉट है मतलब वेलोसिटी, सी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, ओके. स्प्रिंग फोर्स क्या है, के इंटू एक्स. के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. आप जो उसको डिस्प्लेस किए हो अपने उसके मीन पोजीशन से, मतलब ये मीन पोजीशन, इसको आप यहाँ से डिस्प्लेस किए हो फिर छोड़ रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस हुआ दैट इज एक्स, ठीक है. और स्प्रिंग की स्टिफनेस के, और इनर्शियल फोर्स जो उसमें एक्ट हो रहा है ड्यू टू इनर्शियल फोर्स, दैट इज जो स्टार्ट करता है उसको रोटेट करना, दैट इज मास. जो भी बॉडी का मास है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इनर्शियल फोर्स ऑफ दैट मास, ठीक है. तो ये हो गया हमारा किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी का मोशन का इक्वेशन. तो ये आप एकदम माइंड में याद रखना अच्छे से, ठीक है. अब जैसे मेथड पढ़ना था, तो वाइब्रेशन को एनालिसिस करने के लिए तीन मेथड हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है. न्यूटन्स, हमारे सिलेबस में भी वही है, न्यूटन्स लॉ, एनर्जी मेथड एंड रेलाई मेथड. इस लेक्चर में हम एनर्जी मेथड्स और रेलाई मेथड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है. बहुत आसान है, आपको क्लियर हो जाएगा. इसके न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे बनेंगे. न्यूमेरिकल के लिए हम लास्ट में आपको स्टेप बाय टॉपिक्स दे देंगे, और वहाँ से न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है. कुछ ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आता है, बट हाँ कभी कभार चांस बनता है, ठीक है. तो एनर्जी मेथड से हम वाइब्रेशन को एनालिसिस करेंगे. मतलब इसके अगर आप इसका न्यूमेरिकल पहले लगाए होते या फिर समझने की कोशिश करते तो मज़ा आता. फॉर एग्जांपल, चलिए आपको नहीं पता अभी फ़िलहाल, अभी हम थ्योरी पे ना आ गया, न्यूमेरिकल हम बात करते हैं. ये एक हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है. ये फिक्स्ड है वन एंड से, स्प्रिंग है, स्टिफनेस स्प्रिंग का के है, बॉडी का मास m है, और इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक्स के डायरेक्शन में. एक्स प्लस या ये एक्स नहीं, अगर ये वर्टिकल है तो ये वाई माइनस की ओर जा रहा है अभी, या वाई प्लस की ओर जाएगा, अप डाउन करेगा. तो एक ही डायरेक्शन मीन्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है. तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये सिस्टम है, ठीक है. अब इसको जैसे कि आपको सॉल्व करना हो तो इसको तब तीन तरीके से इसका आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल. जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा कोई सिस्टम दे देगा और बोलेगा इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकाल के बताओ, ठीक है. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का 3 मेथड होता है हमारा. एक होता है एनर्जी मेथड से आप निकालिए, एक होता है रेलाई मेथड से निकालिए, या फिर आप न्यूटन्स मेथड से निकालिए, ठीक है.
प्रोसेस अलग अलग है बट फ्रिक्वेंसी आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी तीनों में आपका सेम ही आएगा। तो एनर्जी मेथड से कैसे किसी सिस्टम का नेचुरल फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। Now, according to this method, the sum of all the energies associated with the system is constant. इस सिस्टम में जितने एनर्जीज हमारे लगते हैं उन सारों का सम हम एक कांस्टेंट के बराबर रखते हैं। ये होता है हमारा एनर्जी मेथड। तो आपकी सिस्टम में एक क्या एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। यही तो कन्वर्ट होता रहता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। जब तक उसमें कोई डैम्पिंग इफेक्ट ना आए तब वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा एनर्जी मेथड वाइब्रेशन का कहता है, ठीक है। देयरफॉर डी बाई डी टी इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था भाई, हम पीछे देखे थे 1/2 m x डॉट का स्क्वायर, x डॉट इज द वेलोसिटी, ठीक है, और 1/2 k x स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, x सिंगल डॉट मतलब वेलोसिटी। तो अब ये आपने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को प्लस किया, जीरो को इक्वल कर दिया। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जब ये मूवमेंट हो रहा है, जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे ही हो रही होगी, तो उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डिफ्रेंशिएट कर कीजिए इसको, तो ये देखिए ये m रहेगा, ये 2 जो है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x डॉट 2 का 2 इधर आ गया, ठीक है, और ये 2 और वो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा m x डॉट और उसका एक डिफरेंशियल x डबल डॉट हो जाएगा। वैसे ही 1/2 k x स्क्वायर का, तो 2 इधर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k x और x का डिफरेंशिएशन x डॉट, x का डिफरेंशिएशन x डॉट, x डॉट का डिफरेंशिएशन x डबल डॉट बचा। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें से आपका, इसमें x डॉट है, x डॉट इसमें दोनों कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो उधर चला जाएगा, तो जीरो से वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या m x डबल डॉट प्लस k x जीरो। तो ये हुआ हमारा इमोशन का इक्वेशन। ड्यू टू एनर्जी मेथड से हमारा किसी बॉडी का मोशन का जो इक्वेशन बनता है दिस इज, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम एनर्जी मेथड। क्लियर। अभी तक आप क्या देख रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का m x डबल डॉट प्लस c x k x इज इक्वल टू 0, वह c x क्या था, डैम्पिंग फोर्स था। बट जब हम अभी डैम्पिंग फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिना डायरेक्ट सिंपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे डैम्पिंग का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब ये कैसे प्रूव किया, हम इसको ऐसे एनर्जी मेथड से प्रूव किए। क्लियर। अब हम इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैसे होगा, देखिए ध्यान से। नाउ इफ द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, अभी तो आप सिंपल में निकालें, अब आपका जब वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक वेव बन रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है तो वेव बन रहा है, तो वेव बन रहा है तो मतलब अब हम पहुंच रहे हैं किसका, सिंपल जो हार्मोनिक मेथड है, हार्मोनिक थ्योरी में अब आ रहे हैं। पहले हम नॉर्मल कर रहे थे, अब हार्मोनिक में आ रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ वेव्स भी बन रहे होंगे, तो वो जो फ्रिक्वेंसीज के वेव बन रहे हैं अब हम सिंपल हार्मोनिक मेथड में पढ़ेंगे। इन दैट केस सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन क्या, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड t इज द टाइम पीरियड, और वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जितना डिस्प्लेस कर रहे हो उस डिस्प्लेसमेंट पे कितना आपका एम्पलीट्यूड जो उसका ये बनेगा, ये एम्पलीट्यूड क्या बन रहा है, ये एम्पलीट्यूड क्या बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसका टाइम पीरियड क्या है एक साइकिल कंप्लीट करने में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। अब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करके अभी क्या है, ये डिस्टेंस है, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बदल जाएगा किसमें, वेलोसिटी में, विथ रिस्पेक्ट टू dt के, और फिर वेलोसिटी को dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन में। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना आप तो करोगे तो आपका आ जाएगा, जैसे a sin ओमेगा t को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर cos ओमेगा t को जब फिर आप उस इक्वेशन को वेलोसिटी को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos जब साइन में बदलता है डिफरेंशिएट, माइनस का साइन आ गया, माइनस a, ये cos ओमेगा t था तो माइनस साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, और एक ओमेगा था तो ओमेगा स्क्वायर, तो a माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, दैट इज द एक्सीलरेशन, ठीक है। नाउ पुट
the value of displacement and the acceleration in the equation 1. What is the equation 1? This is the normal equation जो था हमारा equation 1, ये हमारा, ठीक है. x और x डबल डॉट का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा हमारा m x डबल डॉट का इक्वेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस k a साइन ओमेगा टी दिस. अब a से a कैंसिल हो गया, ठीक है. साइन ओमेगा टी कॉमन लेके साइन ओमेगा टी ए कॉमन लो और इधर चला जाए, कट जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर और बचेगा इधर k इज इक्वल टू 0. तो ओमेगा दोनों इधर ट्रांसफर कर लो तो ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ k अपॉन m हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड. दैट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी और आप इसको लिख सकते हो ओमेगा n, दैट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी. ओके, देयरफॉर in case of time period you have to write frequency is equal to 1 upon 2 pi into omega frequency is equal to 1 upon 2 pi omega होता है. आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था कि जो हमारा नॉर्मल नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं, हम जो फ्रिक्वेंसी है पार्ट्स के उसका क्या फॉर्मूला आता है ओमेगा अपन 2 पाई. तो ओमेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपने निकाल लिया, नॉर्मल तो फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा अपन 2 पाई. तो ओमेगा ये वैल्यू पुट करो दिस, ठीक है. क्लियर ना? गुड. अब आते हैं हम लोग रिलाई मेथड पे. अब हमारा है रियलाइज मेथड. रिलाई मेथड सेम सिस्टम ले लें जो अभी हम सिस्टम आपको दिखाए थे, स्प्रिंग आपका है, ठीक है, स्प्रिंग वाली सिस्टम. अब उसका भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना है विद द हेल्प ऑफ रिलाई मेथड. ना क्या कहता है रिलाई मेथड? दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी मेथड. एनर्जी मेथड का एक्सटेंशन वर्जन है हमारा रिलाई मेथड. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी मेथड हमारा क्या कहता था, किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, किसी एक कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है. बट इन केस ऑफ रिलाई मेथड कहता है किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. ओके, नाउ एट एनी मूवमेंट total energy, okay, at any moment total energy is either kinetic energy होगा या आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा या दोनों होगा, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगा, ठीक है. नाउ अब डिफाइन करते हैं. नाउ लेट अस से दैट टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बताया कि जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है या दोनों हो सकता है. अगर वो काइनेटिक है, इन दैट केस आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगा, इन दैट केस अगर टोटल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी है, दिस मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 mx डॉट का स्क्वायर. देयरफॉर 1/2 m x डॉट का क्या हो जाएगा, x डॉट क्या होता है ओमेगा ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं. ओके, दे आर ऑन पोटेंशियल एनर्जी. इन केस अगर पोटेंशियल टोटल एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी है, इन दैट केस 1/2 kx स्क्वायर हो गया और 1/2 k a स्क्वायर हो जाएगा. ना दोनों को आप जब इक्वल करोगे, इन दैट केस दोनों को इक्वल, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचा. देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k एंड द ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन m. दिस इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी. इसको भी आप ओमेगा n लिख दीजिए, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, एंड द फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा दैट इज रूट के. दोनों में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आप देखोगे सेम आया है, बस तरीका अलग अलग है, ठीक है. अब यहाँ पे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज नहीं समझ में आया होगा कि 1/2 m x डॉट स्क्वायर की जगह हम ओमेगा ए कैसे लिख दिए. सही है. अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो. x इज इक्वल टू, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है. फॉर हम जब रियलाई मेथड में क्या टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं एट मैक्सिमम कंडीशन पे, फॉर मैक्सिमम कंडीशन साइन क्या हो जाएगा, साइन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है. मतलब बोला जाता है एट मैक्सिमम कंडीशन पे साइन ओमेगा टी को आप नॉर्मल ले लो, थीटा जो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. तो थीटा मैक्सिमम कंडीशन पे आप थीटा दैट इज वेरी स्मॉल,
जिसके कारण आप x इज इक्वल टू ए लिख के आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है x की जगह पे आप सिर्फ a की वैल्यू पुट कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ दिस x डॉट, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, x डॉट। आपको जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x डॉट में बदलने के लिए तो ये cos के टर्म में होगा, तो cos मैक्सिमम पोजीशन, cos मैक्सिमम मतलब 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो बचेगा क्या आपका a ओमेगा। ठीक है, तो x डॉट की जगह आप a ओमेगा रख के ये कर दो। ठीक है, तो इससे आपका ऐसे आ जाएगा। तो फिलहाल यही था हमारा रेले मेथड और एनर्जी मेथड से किसी भी सिस्टम का, वाइब्रेटिंग सिस्टम का जिसका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, किसी एक डायरेक्शन में ही वो मूव हो रहा हो, उसका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, उसका हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड और रेले मेथड। क्लियर, बस इतना ही था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है asis4bengineers@gmail.com। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप मेल कर सकते हो क्वारी से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन करना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।